नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आप सभी को जय श्री राम। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे ये एक लेडी पाम है और इनकी एज है 45 ईयर्स। बिजनेस वुमेन है, पार्लर का इनका बिजनेस है और उसी बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाम में खासियत क्या क्या है। पहले तो आप साइज़ और शेप की देख लीजिए। इस पाम में बड़े साइज़ के पाम है, बहुत ही बड़े साइज़ के पाम है। जब भी बड़े साइज़ के पाम दिखे, एक तो इसमें क्वालिटी, जो मेन क्वालिटी आता है बड़े साइज़ के पाम में, कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। ठीक है ना, इनमें कैपेबिलिटी होती है, इनके फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये लंबे समय तक, दिन में 12-12 13-13 घंटे भी ये लोग मेहनत करते हैं, थकावट नहीं आता है। ठीक है ना, जो हम लोग कहावत सुनते हैं ना कि मेहनत से ये इसको सक्सेस मिला है, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ऐसे लोग अगर आपको दिखे, या आप जानते भी होंगे, हर एक सोसाइटी में तो होता ही है, तो उनका पाम देखिएगा, इतना ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े पाम आप लोगों को दिख जाएगा। एक्चुअली ऐसे क्या होता है कि जब भी जिनके भी जितने ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग और बड़े मांसल पाम होंगे ना, ऐसे लोग उतने ही ज़्यादा टाइम तक मेहनत करते हैं बिना थकावट के। थकावट नहीं आता है या फिर छोटे मोटे आते हैं, और रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। तो ऐसे लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। तो इस पाम का भी मालिक है, जो लेडी है, वो भी उस गुण के माहिर है कि ये लंबे समय तक मेहनत करते हैं और कर भी पाते हैं। थंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत बड़े और मोटे थंब हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये थंब दिखाता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतर रहेगी, और लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनमें दूसरों से काम करवाने के जो क्वालिटी है, ठीक है ना, वो भी बेहतर रहेगा, जिसे हम लोग मैनेजमेंट स्किल कहते हैं या मैनेजमेंट कैपेसिटी कहते हैं। वो भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इनका तो मेन शर्त जो आएगा, कंडीशन जो आएगा, कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के बारे में जब भी आप सोचें, तो मैन पावर, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर अपने से जुड़ने के जो ये है, जो आप जितने ज़्यादा जोड़ पाएंगे मैन पावर, उतनी ज़्यादा आपका तरक्की होगा। क्यों? क्योंकि आप में जो क्वालिटी है लोगों को, दूसरों को ऑर्डर दे के काम करवाने के, ये क्वालिटी कम लोगों में ही होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन ज़्यादा लोग अगर अपने अंडर ले लेंगे तो उसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को या दूसरे मैन पावर को, अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक तरक्की का आपका मेन क्राइटेरिया रहेगा। फिंगर्स की फॉर्मेशन देखेंगे तो फिंगर्स की जो फॉर्मेशन बन रहा है, वो अगर हम लोग देखें तो ये 3 फिंगर अलग है और ये छोटे फिंगर अलग होकर बाहर जा रहा है। तो ये क्लियर कट इंडिपेंडेंट नेचर की इंडिकेशन को दिखाता है। ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। फास्ट प्रायोरिटी इनकी ज़िंदगी में रहेगा कि इंडिपेंडेंटली मैं ये काम कर पाऊँ, कोई बाधा ना आए, मेरे ऊपर कोई ऑर्डर ना दे। ठीक है, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। सारे कंडीशन इन्हीं के होते हैं, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों के जॉब उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं जितना कि खुद के प्रोफेशन या बिज़नेस में। तो इन्होंने राइट प्रोफेशन चूज़ किया है कि खुद के बिज़नेस का। शनि के फिंगर के बारे में थोड़ा बात करना है, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट पाम को देखेंगे ना, तो इनका लेफ्ट पाम है, ये लेफ्ट पाम के शनि की फिंगर और राइट पाम के शनि की फिंगर अगर आप देखेंगे, देखिए राइट पाम का हम लोग 3 पिक्चर देख चुके हैं, और लेफ्ट पाम की जो पिक्चर है, शनि की फिंगर, लेफ्ट फिंगर में कोई भी, लेफ्ट पाम में शनि की फिंगर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन राइट पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शनि की जो फिंगर है, वो कंपैरिजनली बाकी 2 फिंगर से कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा लंबा नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है कि शनि की पावर जो है कम हो जाती है। तो इस तरीके का फिंगर में अगर माउंट उभरा हुआ हो, शनि की माउंट उभरा हुआ हो, तो दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर शनि की माउंट भी डाउन हो, जो अक्सर हम लोग पाम में देखते हैं कि शनि की जो माउंट है वो डाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी फिंगर सबसे ज़्यादा लंबा होता है, पावर वहाँ से आ जाता है। उसके ऊपर अगर माउंट भी डेवलप हो तो ओवर डेवलप बन जाता है। लेकिन अगर फिंगर भी छोटा हो और माउंट भी दबा हुआ हो, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अंडर डेवलप शनि को इंडिकेट करता है। अंडर डेवलप शनि अगर किसी के पाम में दिखे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा इनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ मिलेगा वो बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद ही मिलेगा। ऐसे लोगों को इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इन्होंने कोई मतलब ये कर चुके हैं कि मैं 1 लाख सेविंग्स करूँगा 1 साल में, वो 3 साल में चला जाएगा।
ठीक है ना। और कैरियर भी ऐसे लोगों के धीरे धीरे करके ही प्रोग्रेस होता है, बहुत ही धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस आता है, जिन लोगों के शनि की माउंट हम लोगों को अंडर डेवलप दिखे, जैसे इस पाम में देखने को मिल रहा है। बाकी सारे फिंगर के बीच में भी ना जॉब की फॉर्मेशन नहीं है, बस इस फिंगर सन के फिंगर में है, और बाकी सारे जो भी है टूटा फूटा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट में भी इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा कि कहीं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में या रिस्की इन्वेस्टमेंट में ये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ होने का चांसेस कम रहेगा इन लोगों में। माउंट की अगर बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह इनको अच्छा मिल रहा है, तो अच्छे पैसे वाले होने का इंडिकेशन तो है, ठीक है ना। मरकरी के माउंट को देखेंगे तो जगह लिमिटेड मिल रहा है, कम नहीं है, लिमिटेड है। मरकरी की माउंट में लाइन है। मरकरी की लाइन को अगर देखेंगे तो मरकरी की लाइन जो है, देखिए फेथ लाइन यहाँ से जा रहा है और यहाँ से एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो है मरकरी लाइन जा रहा है। इतनी साफ़ सुथरा मरकरी लाइन बहुत कम लोगों में या कम हाथों में ही देखने को मिलता है कि एक सीधा लाइन क्लियर जा रहा है। मरकरी की लाइन, फेथ लाइन से कोई भी लाइन किसी भी माउंट की तरफ जाए तो समझ लीजिएगा उनका प्रोफेशन सबसे बेहतर वही होगा जो लाइन माउंट की तरफ जा रहा है या जिसे सजेस्ट कर रहा है, चाहे वो फेथ लाइन से हो, माइंड लाइन से हो, ठीक है ना। कोई भी लाइन अगर किसी भी माउंट की तरफ जा रहा है तो उस तरीके का उस माउंट से जुड़े हुए कैरियर में ही सक्सेस मिलते हैं। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे जा रहा है, ये मरकरी की माउंट की तरफ जा रहा है, तो ये मरकरी के काम में ही सफलता देगी इनको। मरकरी के बहुत सारे काम होते हैं, जर्नलिज्म, राइटिंग और भी बहुत सारे हैं, उनमें से बिजनेस भी एक मेन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को बिज़नेस करना अच्छा होता है, तो इन्होंने भी बिज़नेस किया है जिसमें इनको सफलता भी मिल रहा है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट क्या कह रहा है, जगह अच्छा मिल रहा है, बड़े हैं, माउंट उभरा हुआ है। लाइन देखेंगे तो यहाँ से ये वाला लाइन है, यहाँ पे भी हल्का सा सन की लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फेथ लाइन के आसपास है, यहाँ से भी लाइन है। लेफ्ट पाम में भी सन की लाइन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें सन लाइन हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रहा है, तो ये इंडिकेशन करता है। और लेफ्ट पाम में एक त्रिशूल सिंबल भी है सन माउंट में, और राइट पाम में भी हमें 2 डबल लाइन देखने को मिल रहा है और एक हल्का सा लाइन है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आसानी से समझ आ जाएगा कि कंडीशन कैसा है। ये लाइन ऐसे है, यहाँ से एक लाइन निकल रहा है और इसके थोड़े से ऊपर से यहाँ से हल्का सा लाइन निकल रहा है। तो ये जो ट्राइडेंट साइन बनता है, चाहे सैटर्न में बने, सन में बने या दोनों में ही बने, ऐसे लोगों के मल्टीपल प्रोफेशन ज़रूर होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कामकाज ये लोग करते हैं जिससे इनके पैसे आते हैं। एक मेन बिजनेस रहता है, उसके साथ में और छोटे मोटे या पार्ट टाइम के काम रहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को फोकस में रखना चाहिए कि इनके मल्टीपल प्रोफेशन से इनकम की इंडिकेशन पाम में है। सन तो वैसे स्ट्रॉन्ग है ही, तो जब आपका सन स्ट्रॉन्ग है, सन की लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है ज़्यादातर जो है फोकस करना चाहिए एडवर्टाइज के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने कंपनी के या अपने पार्लर के, उतनी ही ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। बहुत अच्छी तरीके का बोर्ड लगाइए, ठीक है, ग्लो साइन बोर्ड लगाइए बाहर, लोकल जहाँ पे भी आपको मौका मिले, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर लोकल टीवी चैनल्स हो, जैसे भी हो, आप जितनी ज़्यादा एडवर्टाइज में आप ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा आपका तरक्की होगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फोकस करना चाहिए आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और क्या, दूसरों से काम करवाने के ऊपर। सैटर्न माउंट पहले ही बता चुका हूँ कि कमज़ोर है, सैटर्न में खड़ी लाइन है, पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट भी ठीक ठाक है, लेकिन जो मेन पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये टीचर स्क्वायर साइन, बहुत टाइम के बाद हमें एक ऐसा पाम देखने को मिला जहाँ पे कंप्लीट और एक परफेक्ट टीचर स्क्वायर है इस पाम में। तो ये टीचर स्क्वायर क्या कहता है, ऐसे लोगों में क्या खासियत रहते हैं, ऐसे लोग अच्छे टीचर बनते हैं, ज़रूर बनते हैं। ऐसे लोगों के मेन जो क्वालिटी होते हैं वो दूसरों को ये समझाते हैं और सिखाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ जो है इनको काम में लाना चाहिए। क्या काम में लाना चाहिए, इनके पार्लर है जहाँ पे ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ और एक प्रोफेशन इससे जुड़ जाता है, वो है ट्रेनिंग।
ठीक है ना। उसके ऊपर भी फोकस करिए, हो सके छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी खोल लीजिए जहाँ पे आप सिखाएंगे लोगों को। जो ब्यूटिशियन कोर्स है उसे आप सेल करेंगे, चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें कैसे भी करें, शुरू करिए तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये टीचर स्क्वायर जो आपके पाम में हो रहा है ये एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और परफेक्ट टीचर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लोगों में सिखाने के लिए और समझाने के लिए बहुत ही अच्छे ये पाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी माउंट की बात करेंगे तो मंगल माउंट का जगह भी अच्छा मिल रहा है, लाइफ लाइन के स्पैन भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसे लोगों में एनर्जी, फील्ड वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, एनर्जी भी बेहतर रहते हैं। ऐसे लोगों को बड़े बीमारी नहीं होते हैं, हर वक्त एनर्जी से घिरे हुए रहते हैं। मतलब किसी भी काम करने के बोलिएगा ये लोग एनर्जी रहेगा इनका, फील्ड में जाने बोलिए चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बीमारी बड़े आते नहीं है, आएगा भी तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं, ठीक है। साथ में वेनस मोड भी बड़े हैं और स्ट्रॉन्ग है, होना भी चाहिए क्योंकि ये ब्यूटिशियन के काम करते हैं, ठीक है। तो ये टोटली तो वेनस से कनेक्टेड बिजनेस है, ठीक है। साथ में आर्ट भी आते हैं लेकिन ये वेनस से मेनली वेनस से कनेक्टेड ही बिजनेस है। क्योंकि लोग सजने संवरने ज़रूरत के लिए नहीं आते हैं, ये एक लग्जरी होता है। खुद को अच्छा दिखाना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरी चीज़ नहीं है। लोग इसे लग्जरी की तरह लेते हैं। तो लग्जरी के कोई भी काम आए, कोई भी शौक़ से जुड़ा हुआ हो, पैशन से जुड़ा हुआ हो, लग्जरी से जुड़ा हुआ हो, शो ऑफ से जुड़ा हुआ हो, हर एक वो काम जो है वो वेनस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वेनस आपका स्ट्रॉन्ग है, इस बिज़नेस आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आगे भी कर पाएगा। लेकिन आपके लिए डायमंड, ठीक है ना, मिनिमम 50 सेंट होना चाहिए। मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा ले उतना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम 50 सेंट डायमंड मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। और ये जो डायमंड होगा ये सिल्वर होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर मतलब बिल्कुल वाइट तो नहीं है, वाइट मिल्की वाइट उस तरीके का नहीं, सिल्वर वाइट जो है, सिल्वर के कलर जिसे आप कहेंगे, वो जब भी ज्वेलर्स के दुकान में जाएंगे वो दिखा देगा आपको। तो सिल्वर जो कलर के जो सिल्वर डायमंड जिसे कहते हैं, ठीक है, वो डायमंड मिनिमम 50 से मैक्सिमम आप जितना ले सके उतना बेहतर आप मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं ले पा रहे हैं, कॉस्टली है, इतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो मोज़ानाइट बोल के और एक स्टोन आता है, डिट्टो जो है एकदम ही डायमंड की तरह ही दिखता है, क्वालिटी भी करीब करीब डायमंड की तरह ही है। डायमंड की हार्डनेस 10 होता है और मोज़ेनाइट की हार्डनेस 9.5 आता है। लेकिन प्राइस आप कह सकते हैं कि डायमंड के 1% है, ठीक है ना। वो आप 1.5 कैरेट के करीब, ठीक है, 1.5 कैरेट के करीब लेके इस फिंगर में पहन लीजिएगा। मोटा मोटी वो भी काम करता है, डायमंड की तरह उतना ज़्यादा तो नहीं देगा लेकिन थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेगा। अगर डायमंड ले पा रहे हैं बेहतर, नहीं ले पा रहे हैं मोज़ानाइट, ठीक है। आपके लिए ओपेल नहीं है, ओपेल भी वेनस का स्टोन है लेकिन वो दूसरे काम में आता है। बात करेंगे चंद्रमा माउंट की, ठीक ठाक है चंद्रमा माउंट, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो बेहतर रहता क्योंकि आपके काम में आर्ट भी आता है। लेकिन ठीक ठाक चंद्रमा माउंट है तो ये दिखा रहा है कि आप में आर्ट की भी क्वालिटी रहेगी, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी रहेगी लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। बात करेंगे हम लोग हार्ट लाइन की, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन है, कोई जॉब साइन नहीं, कोई हमें चेन की फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। ये लाइन जो है ना इस तरीके से नीचे जा रहा है, देखिए बहुत दिनों के बाद ये भी देखने को मिला। पहले पाम में हम लोग देखते थे, बहुत साल पहले पाम में हम लोग को मिला था, जनरली ये हार्ट लाइन इस तरीके से जाता है। लेकिन जब भी हार्ट लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में इस तरीके से एक यू शेप बना लेना, समझ लीजिएगा ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपने प्रोफेशन में। ज़ीरो से शुरू करके भी ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि जनरली 2 माउंट होते हैं, सन माउंट जो आपकी फेम और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, सक्सेस को बढ़ाता है, दूसरा शनि जो आपके कर्म को अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कराता है। ये जब इस तरीके से हार्ट लाइन डाउन की तरफ चला जाएगा, यू शेप लेगा, तो इसकी जो जगह है वो बढ़ जाता है, और जिस माउंट की भी जगह बढ़ते हैं उसके कामकाज में हम लोग को ज़्यादा सक्सेस मिलता है और उस एरिया में हम लोग को ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या होगा कि इनके जो कैरियर है और उसमें रिस्पेक्ट, पोजीशन पाना, ठीक है, सक्सेस पाना, ये सब कुछ इनको बहुत अच्छा सक्सेस दे पाएगा।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हार्ट लाइन में कुछ लाइन फॉल है तो रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। यहाँ पे भी उभार है तो रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ही है। बात करेंगे माइल लाइन की। देखिए माइल लाइन बहुत ही छोटे हैं, इवन दोनों ही पाम में माइल लाइन बहुत ही छोटे हैं। तो छोटे इस तरीके का अगर माइल लाइन हो ना, तो ऐसे लोगों को क्या है कि काम में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ते हैं। काम में किसी तरीके का बदलाव आप देख लीजिए किस तरीके का चेंजेस आप ला सकते हैं। 2-3 साल के अंदर अंदर, हर 2-3 साल के अंदर आप लोगों को काम में चेंजेस लाना पड़ता है। चाहे आप बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, बिज़नेस करने की जो पैटर्न है उसको बदले, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि एक चेंजेबल नेचर की इंडिकेशन है छोटे माइंड लाइन, और आपके तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो जब इस तरीके का इंडिपेंडेंट हेडलाइन कौन सा है, माइंड लाइन कौन सा है, जहाँ से ये लाइफ लाइन से अलग हो जाए वहाँ से मापिएगा हेड माइंड लाइन को, तो आपको जगह मिल जाएगा कि एक्चुअल माइंड लाइन कितना ज़्यादा जगह है दे रहा है। तो यहाँ पे अगर इतनी सी जगह मिल रहा है तो ऐसे लोगों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। इवन बिजनेस में ऐसे लोगों को, बिजनेस में क्या होता है, जो भी बिजनेस ये शुरू करते हैं ना, बहुत जल्दी से सक्सेस मिल जाता है। इन लोगों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। एक तो चीज़ ये पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे छोटे माइंड लाइन वालों को हमेशा मैं कहता हूँ कि आप बिज़नेस करो। जॉब करेंगे तो नहीं होगा, और वो भी करेंगे तो हर 6 महीने 1 साल के अंदर आपको आइदर चेंज करना पड़ेगा या आप निकाल दिया जाओगे, या आपका ट्रैवलिंग का जॉब होगा, ट्रांसफरेबल जॉब होगा। तो अगर ऐसे लोगों के बिज़नेस अच्छा प्रोफेशन होता है और ये बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन इतनी छोटे अगर माइंड लाइन हो तो उस बिज़नेस में भी कुछ ना कुछ तरीके का बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो बिज़नेस की प्रोग्रेस रुक जाएगा। इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए। लाइफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और जगह अच्छा मिल रहा है, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके का इनका लाइफ लाइन है। तो ये जो जगह अच्छा मिल रहा है ना, ये इंडिकेशन करता है ये हेल्दी लाइफ लीड करेंगे, एनर्जेटिक हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। ऐसे लोगों की इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, एनर्जी काफ़ी रहते हैं। और नीचे की तरफ देखिए बिल्कुल क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन है केतु के एरिया में। ये भी इंडिकेट करता है कि बुढ़ापा भी ऐसे लोगों के बहुत अच्छा जाता है, केतु के एरिया में कुछ भी हो, ठीक है ना। एक तो ये आफ्टर लाइफ को दिखाता है और दूसरी रिटायर लाइफ को भी दिखाता है। तो रिटायर लाइफ हम लोग कहते हैं कि आफ्टर 60 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीमारी होने के, बड़े कोई बीमारी होने का कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। लाइफ लाइन बहुत ही अच्छा और क्लियर है। हाँ, बीच बीच में एक आधा था 30 के करीब एक लाइन कट था, वो तो बीत चुका है, आगे कुछ नहीं है। हाँ, 50 के करीब अच्छा प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये कनेक्टेड लाइन जब भी बनते हैं फेथ लाइन और लाइफ लाइन में, ये उस एज में बहुत अच्छा तरक्की देते हैं। फेथ लाइन के एज में भी देता है, ये वाला फेथ लाइन के एज में देगा, ठीक है, क्योंकि ये फेथ लाइन से आके लाइफ लाइन की तरफ जा रहा है। मतलब इसकी जो एंड पार्ट है, ऊपर की तरफ जो पार्ट है वो लाइफ लाइन की तरफ है, ठीक है। और ये वाली जो पार्ट है उसकी अपर लाइन जो है, वो ऊपर की तरफ जो लाइन है वो फेथ लाइन की तरफ है। तो ये वाला जो है लाइफ लाइन से देगा, एज कैलकुलेट करेंगे, ये वाला का एज कैलकुलेट हम लोग फेथ लाइन से करेंगे। तो ये जो है 50 के करीब है, आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। ऑफशूट लाइन है लाइफ लाइन की, फेथ लाइन में जाकर टच कर रहा है, तो मेनली कैरियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड ही सक्सेस देता है। वो 50 के करीब आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद और कुछ दिक्कत परेशानी कुछ आपकी लाइफ लाइन में नहीं है। लाइफ लाइन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। 2 पैरेलल लाइन बन रहा है, छोटे छोटे मंगल रेखा। तो डॉग पालिएगा, घर में अगर कोई पेट्स रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। डॉग पालना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा होता है। और शनि भी आपका थोड़ा डाउन है, तो ब्लैक कलर के अगर डॉग पालेंगे तो शनि की जो प्रॉब्लम है वो भी आपका दूर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैट नहीं पालना है, डॉग। हाँ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने डॉग कह दिया और अपने काला बिल्ली ला के घर में रख दिया, ऐसा नहीं होगा। कैट्स नेगेटिव होता है, डॉग पॉजिटिव होता है। एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉग पालना और काले कलर के तो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिएगा जब भी आप पालेंगे जिस दिन ही आप लाएंगे घर में, उसी दिन से देखिएगा आपका घर का वातावरण ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा एनर्जी आपके लोगों में बहुत ज़्यादा रहेगी। ये बहुत ही, मतलब ये रेमेडी बहुत ही अच्छे रेमेडी होते हैं जिन लोगों के एक से ज़्यादा मंगल रेखा हो, ठीक है। बात करेंगे फेथ लाइन की। देखिए 28 के करीब
आपकी जब एज थी 28-29 के करीब, वहाँ से आपका फेथ लाइन शुरू हुआ। अभी आप लेडी है तो फीमेल के पाम में ना डायरेक्ट कैरियर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, आइदर कैरियर या फिर मैरिज, ये दोनों में से एक शुरू होता है जब भी लेडीज़ के पाम में फेथ लाइन शुरू होता है। तो 28-29 के एज में आइदर आपने कैरियर शुरू किया है या आपका उस एज के करीब आपका शादी हुआ है, वहाँ से फेथ लाइन बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस से शुरू हुआ है, तो हम लोग मानते हैं कि उसी के एज में आपने कैरियर शुरू किया। तो ये फेथ लाइन आपका सीधा ही प्रोग्रेस दिखा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो ये एज है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब जो होगा 39-40 के करीब यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन बन रहा है। राहु की एरिया में फेथ लाइन, माइंड लाइन और राहु लाइन के द्वारा एक स्टार बन रहा है। ये राहु की स्टार है। ये दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा एक टाइम आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है, ये जनरली हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 39-40। हो सकता है कि उसी एज में आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए होंगे, चाहे वो इसी बिज़नेस से हो या किसी और तरीके से हो। किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के पास बहुत जल्दी या बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाता है, लेकिन बहुत समझदारी से नहीं रख पाएंगे तो पैसे चले भी जाते हैं, क्योंकि राहु की देन है ना माया। राहु मेनली माया देता है, मतलब भ्रम फैलाता है। पैसे आ गए हैं जाने के लिए, लेकिन भ्रम आ गया कि मैं अमीर बन गया, और उसी के लिए वही राहु फिर ऐसे वैसे खर्च करके फिर उसको ज़ीरो कर देगा। तो इस तरीके का जो है वो इंडिकेशन है। तो लॉटरी आप ले सकते हैं अगर आपने अभी तक सक्सेस अचीव नहीं किया है उस एज में, जिस एज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लॉटरी भी लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसे टिकते नहीं हैं। मेन प्रॉब्लम वही है, टिकते नहीं हैं, लेकिन आते ज़रूर है। यहाँ पे और एक साइड से फेथ लाइन जा रहा है, तो डबल फेथ लाइन है। इसका मतलब डबल प्रोफेशन भी होते हैं, क्योंकि दो प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिले, या एक ही प्रोफेशन में आप 2-3 तरीके जगह से पैसे कमाते हैं। एक ही प्रोफेशन में 2-3 तरीके से पैसे कमाते हैं। तो इनके क्या है कि पार्लर है और उसको ये एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा पार्लर खोल रहे हैं। तो ये जो डबल फेथ लाइन है वो आप में मदद करेगा, तो आप ज़रूर करिएगा। 45 ईयर्स इनकी एज है लगभग। यहाँ पे फेथ लाइन है, दिक्कत परेशानी नहीं है। दोनों के दोनों फेथ लाइन ही हमें क्लियर देखने को मिल रहा है इस एज के करीब। हाँ, यहाँ से ये जो लाइन टच हो रहा है ना, एक तो ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस तो देता ही, लेकिन फेथ लाइन में कट रहा है तो इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपका इसी एज में इन्वेस्टमेंट भी है, तो इसे हम लोग मान सकते हैं कि इसी एज में आप क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट अपने दूसरे पार्लर या जो भी है आपकी बिजनेस उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये खर्चा जो दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो इसी से हम लोग जोड़ रहे हैं। आगे क्या है, आगे अगर हम लोग देखें इस एज के बाद से थोड़ा ना आपका ढीला पड़ेगा बिजनेस में। क्यों ढीला पड़ेगा? क्योंकि लाइन पहले जैसा और क्लियर और स्ट्रॉन्ग है नहीं। 41 के बाद से ही हमें थोड़ा हल्का हल्का ये स्लोनेस या शेडोनेस देखने को मिला। तो ये तो एक इंडिकेशन कर रहा है कि 41 के बाद से ही धीरे धीरे करके, एकदम सडनली नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ना आपका जो काम काज है वहाँ पे हमें ढीलापन देखने को मिल रहा है। प्रोग्रेस जो है स्लो हो गया है। तो ये चीज़ तो एक तो सैटर्न माउंट से भी और सैटर्न के फिंगर से भी हमें पता चला था। तो क्या करना है, आपको थोड़ा चेंजेस लाना है, ठीक है। शॉप की या जिसे आप पार्लर कहते हैं, या उसकी इंटीरियर को चेंज करिए, बाहर देने वाले एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को चेंज करिए। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जगह पे खोल सकते हैं। मैंने जो कहा कि इंस्टीट्यूट बनाइए, ठीक है, पुराने जो पार्लर है उसको इंस्टीट्यूट बना दीजिए, नए पार्लर में ही काम के ऊपर फोकस करिए। इस तरीके से किसी भी तरीके से आप चेंजेस लाइए। चेंजेस लाने में क्या होगा, आपको फिर से जो है एक नया वातावरण तैयार होगा और आपको प्रोग्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये धीरे धीरे करके हल्का ही होता जा रहा है। 2 लाइन है, सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है कम ही होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चलेगा तो जितना टाइम जाएगा ये इसमें स्लोनेस आता जाएगा। तो आपको हर 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। एक प्रोफेशन से नहीं होगा, 2-3 तरीके से आपको इनकम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा, तो आपको जो है मोटा मोटी ठीक ठाक जो है बिज़नेस में तरक्की हमें मिलता हुआ दिखने को मिल जाएगा। डायमंड हो सके पहन लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शनि के लिए आप डॉग पाल सकते हैं। स्टोन की सजेशन मैं नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि किसी किसी के नेगेटिव भी हो जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे हॉरोस्कोप वगैरह की एनालिसिस करना ज़रूरी पड़ता है। डायरेक्ट नीलम हम सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डॉग पाल सकते हैं, उससे आपकी जो शनि की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और वेनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायमंड पहन सकते हैं। साथ में मोती भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पल जिसे कहते हैं वाइट पल, मिल्की वाइट पल भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो अगर लेते हैं इस फिंगर में भी या इस फिंगर में भी पहन सकते हैं। 10 कैरेट के करीब कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो ये रहा इस पाम की एनालिसिस। आप सभी का शुक्रिया।